So we will be discussing 11th question from exercise 8.1. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करता है एंड सेकेंडली कई बार आ भी चुका है. इन ट्रायंगल ABC एंड DF दो ट्रायंगल दिए गए हैं आपको. AB इज इक्वल टू DE. AB साइड जो है उसकी लेंथ वही है जो साइड DE की है. AB इज पैरेलल टू DE. AB इज पैरेलल टू D. पैरेलल शब्द का मतलब आप जानते हैं. सिमिलरली BC और EF बराबर हैं. BC साइड BC is equal to side EF. Side EF. BC is parallel to EF. BC is also parallel to EF. What is this? A, B, C are joined. A, B, C को join किया गया है to vertices D, E and F respectively. जैसे आप जो डोटेड कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो, तो मतलब कंस्ट्रक्शन आपको करके दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो करके दिया है. We have to show that quadrilateral ABED is a parallelogram. तो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? A, B, E एंड D. ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चार साइडेड वाला फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. लेकिन हमको ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम है ना. फिर हमको एक और कोई सा क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसको भी पैरेललोग्राम, एक और दिया है उसको भी पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना पैरेललोग्राम किसी भी चीज को प्रूफ कैसे करते हैं. तो पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि इक्वल या ऑपोजिट पेयर्स या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये पैरेललोग्राम होता है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पैरेलल होती है और बराबर होती है. तो हम यही चीज कंडीशन यहां पर लगाएंगे. ठीक है. तो पहला वाला करते हैं. पहला वाला देखो ABED. ABED क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है कि AB और ED पैरेलल है. एक दूसरे के क्वेश्चन में ही दिया है. AB इज पैरेलल टू ED. AB बराबर है ED के, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है. AB बराबर है ED के. तो अगर हमारे पास एक पेयर मिल रहा है बराबर और इक्वल भी मिल रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि if two opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel to each other, then quadrilateral is a parallelogram. तो आपको दोनों भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही से बता सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा since AB is equal to DE and AB is parallel to DE. और ये क्या है? ये गिवन है, इसलिए हम लोग कहेंगे टू ऑपोजिट साइड्स. टू ऑपोजिट साइड्स ये आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम लिखेंगे इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म है ये. ठीक है. आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, then quadrilateral is a parallelogram. ठीक है. आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना, आपको पूरा पूरा लिखना है. तो therefore we can say कि yes, ABED is a parallelogram. तो ये तो पहले वाले का आंसर हो गया. अब दूसरा वाला क्या कहता है? क्वाड्रिलेटरल BEFC. BEFC मतलब ये वाला क्वाड्रिलेटरल. अगर मैं इसको हटा देता हूं तो B यानी ये वाली साइड, EF, CF और BC. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है हमको, ये एक पैरेललोग्राम है. तो दिख रहा है ना, BC इज पैरेलल टू EF. देखो, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF. BC इज इक्वल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF. बस कहानी खत्म. तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे सेकंड वाले के केस में, है ना, मैं डायरेक्ट रीजन देख रहा हूँ, आपको इसी स्टेटमेंट की तरह लिखना है. ठीक है. सो सिंस BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, फिर ये स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे आप. इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. फिर आप लिख देना कि यस BEFC इज अ पैरेललोग्राम. ये भी हो गया. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. थर्ड की बात करते हैं. AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. AD इज पैरेलल टू CF. CF कहां है भैया? ये. तो AD CF ये पैरेलल है, हमको ये बताना है, और बराबर है ये भी बताना है. एक बात बताइए, क्यों नहीं है बराबर? बिल्कुल होंगी. अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट एंड सेकंड में कि ABED इज ए पैरेललोग्राम. ABED इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा
प्रूफ कर दिखा देता हूं आपको। थर्ड वाले में मैंने अभी प्रूफ किया है कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें ए बी और ई डी पैरेलल है और बराबर है। तो क्या बी ई और ए डी ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं, बी ई और ए डी ये भी तो अपोजिट साइड्स है ना, तो ये भी बराबर होंगी। तो हम लोग लिख लेंगे कि यस, थर्ड वाले का आंसर में हम लोग लिखेंगे कि सिंस ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, तो हम ये कह सकते हैं ना कि बी ई और ए डी ऑपोजिट साइड्स हैं। सो बी ई is equal to AD, also BE is parallel to AD। लेकिन एक और कहानी जो हम सेकंड में प्रूफ कर चुके हैं कि BEFC ये वाला भी पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स BE और CF ये भी अपोजिट साइड्स हैं, तो इसलिए ये कैसी होंगी, बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। तो हम लोग लिखेंगे सिंस BEFC इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको मेंशन करना है, किसमें करना है आपको, ये एबीडी से पैरेललोग्राम आपने किया है, तो आपको ये मेंशन करना है कि आपने कहां पे प्रूव्ड इन, आप लिख सकते हो प्रूव्ड इन फर्स्ट, आप इसमें लिख सकते हो प्रूव्ड इन सेकंड। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का तरीका है। आप बता दो फिर कि यस बीई सीएफ के बराबर है, बीई सीएफ के बराबर है, ऑपोजिट साइड्स हैं। सो बी इज इक्वल टू सीएफ, बी इज पैरेलल टू सीएफ। अब याद आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है, बी ए डी के भी बराबर है, बी सी एफ के भी बराबर है, बी ए डी के भी पैरेलल है, बी सी एफ के भी पैरेलल, बी दोनों में कॉमन है। अगर बी ए डी के बराबर है, बी सी एफ के बराबर है, तो ए डी और सी एफ आपस में बराबर हो जाएंगी। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अगर बी ए डी के पैरेलल है और बी सी एफ के पैरेलल है, सेम साइड्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, or same sides, if two same sides, or we can say if a common side is parallel to two different sides, then that or those two different sides will be parallel to each other, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो B पैरेलल AD के B पैरेलल CF है, तो हम लोग कह देंगे कि यस B AD is parallel to CF। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई आपको रामायण नहीं लिखनी है इसमें। ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं, ये वाला भी ले लेते हैं, फोर्थ वाला, क्वाड्रेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ACFD अब ये है ना थर्ड की मदद से हो जाएगा। ACFD ध्यान से देखो, सो ACFD तो ये वाला पैरेललोग्राम है। AD जो है वो CF के पैरेलल है, अभी प्रूफ किया है। AD CF के बराबर है, ये भी प्रूफ कर चुके हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग ये कहेंगे कि यस AD is equal to CF, AD is parallel to CF। और फिर उसके बाद पूरा वही का वही, if two opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel to each other, then a quadrilateral is a parallelogram, therefore ACFD is a parallelogram। ये हो गया। अब बात आती है AC is equal to DF, AC is equal to DF, तो AC और DF बराबर हैं। अगर ADFC पैरेललोग्राम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझाने के लिए। अगर ADFC से पैरेललोग्राम, ये आप प्रूफ कर चुके हो, ये फोर्थ वाले में अभी प्रूफ किया ACFD से पैरेललोग्राम। अगर ACFD से पैरेललोग्राम तो ऑब्वियसली इनकी जो ऑपोजिट साइड्स में बराबर होंगी, तो AC जो है DF का ऑपोजिट साइड है, तो AC एंड DF सिंस दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो जो AC है वो DF के पैरेलल हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा सिंस ABED से पैरेललोग्राम, तो आप यहाँ पर प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, आप डायरेक्टली इसी तरीके से करेंगे जैसे अपन ने थर्ड वाला किया है। ACFD से पैरेललोग्राम, देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाला। चाहो तो चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, फोर्थ वाला कुछ इस तरीके से आप करोगे, सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ये कहां पे प्रूफ किया आपने, प्रूव्ड इन फोर्थ में। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हम लोग कहेंगे कि यस AC इज इक्वल टू DF। चलो फिफ्थ पे आ जाते हैं, ट्रायंगल ABC। अरे वाह भैया, ट्रायंगल ABC दे दिया। अभी तक पैरेललोग्राम चल रहा था, अब इस बार कॉन्ग्रुएंट का प्रश्न है। ट्रायंगल ABC कहाँ है, ये वाला। ट्रायंगल DEF कहाँ है, ये वाला।
इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दो चीज तो पहले से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस में दिए गए, क्या ए बी डी के बराबर है, तो ए बी डी के बराबर है, एक साइड हो गई। बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, दूसरी साइड हो गई। अब एक और चीज आप कर दो, एक और चीज क्या, आपने ए सी और डी एफ ये भी तो बराबर कर दिया है किसमें, फिफ्थ वाले में। तो जहां ऐसे ट्रायंगल्स जिनमें तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के अगर बराबर होती हैं तो उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। किस कंडीशन से, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी कंडीशन से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिक्स्थ वाले में लिख देना है ना। कुछ इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, तीन चीज कौन कौन सी है, ए बी बराबर है डी के, देन बी सी बराबर है ई एफ के, एंड देन ए सी डी एफ के गिवन है, ए सी बराबर है डी एफ के। तो ये चीज तो दोनों चीज गिवन है, देखो आप क्वेश्चन में ही लिखा है ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी सी इक्वल टू ई एफ, ये दोनों क्वेश्चन में ही लिखा है गिवन। ए सी और डी एफ ये रहा फिफ्थ वाले में प्रूफ कर दिया आपने, प्रूव्ड इन फिफ्थ। ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों चीज साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये आपका सिंपल तरीका रहेगा। तो ये तो अपन ने 11th को कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से अपन 12वें को भी कर देंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे। देखिए अब 12th वाला, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम अर्थात ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो अपोजिट साइड्स या एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पेयर होता है जो कि पैरेलल होता है। ठीक है, so one pair of opposite side is parallel to each other. so ABCD is a trapezium, वो कौन सा पेयर है, AB parallel to CD, so AB is parallel to CD, है ना, ये पेयर पैरेलल है। AD और BC बराबर है, AD is BC के बराबर है। तो जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रेपेजियम की, तब मैंने आपको बताया था, आप चेक करना, जब मैंने आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसा ट्रेपेजियम दे दिया जाए जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स जैसे कि ए से लेके डी और बी से लेके सी, ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर बराबर दे दी जाती हैं तो उस ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, क्योंकि एडी बराबर है बीसी के, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक नंबर में भी आपको कभी पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, हमको ये प्रूव करना है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर रखना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन जो है एनसीईआरटी ने खुद ने ही दिया है, हिंट भी दे दी और कंस्ट्रक्शन भी दे दिया। देखो हिंट, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए, थ्रू सी पैरेलल टू डी ए, डीए के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि सी से पास हो रही है एंड ए बी को आप एक्सटेंड कर दीजिए। ए बी को एक्सटेंड करने का मतलब ये होता है कि बी से आगे बढ़ेंगे। अगर बी ए को एक्सटेंड करना को कहा गया होता तो हम लोग ए से आगे बढ़ते। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब अपन एक काम करते हैं भैया, इतना कर लिया अपन ने, तो अपन एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन याद रखना, ये अभी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये वाली हिंट एग्जाम टाइम पे ये हिंट नहीं दी जाएगी, इवन एग्जाम टाइम पे ये डॉटेड लाइन भी नहीं दी जाएगी। ये बात गौर से याद रखना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन लें आप। सीई ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, आपको ये खुद ही करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी को बराबर करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है ताकि जो ए बी है उसको एक्सटेंड किया, मतलब सेम लाइन चल रही है। तो अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल था, अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल था, तो ये कंप्लीट लाइन को ही मैंने एक्सटेंड किया है ना, इस ए बी को ही मैंने एक्सटेंड किया है। तो ए ई ये पूरी लाइन जो है ना ए से लेके ई तक, ए ई और सी डी ये भी पैरेलल होगी।
अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए ई भी पैरेलल है सी डी के। सिर्फ ए ही नहीं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी कहूंगा कि बी ई सी डी के भी पैरेलल है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी कहूंगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। मतलब इस लाइन के सेगमेंट्स, इस लाइन के पार्ट्स जो हैं वो इस सी डी के पैरेलल होंगे, क्योंकि ए बी पूरा पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना आप। एंगल्स ए इक्वल टू एंगल बी अभी कर देते हैं। एडी पैरेलल है सी के, ये कंस्ट्रक्शन से अपन ने ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डीए। तो डीए और सी पैरेलल है ना। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ जाइए। चलो, तो पहला वाला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सीई है, ये जो सीई है वो एडी के पैरेलल है। सो AECD जो अब 11th क्वेश्चन में किया अपन वही, AECD if opposite sides are parallel, if opposite sides are parallel, है ना। और AD is equal to BC गिवन है, AD is equal to BC गिवन है। तो हम ये कहेंगे कि ADCE एक पैरेललोग्राम है। if opposite sides of a parallelogram, sorry, if opposite sides of a quadrilateral are parallel to each other, then it is known as parallelogram. So that's why AD is parallel to CE, इसलिए हम कहेंगे कि yes, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक कहानी ये हो गई। चलो, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। पहला वाला पॉइंट्स जो अपन ने लिखे वो हैं AD बराबर है CE के। ठीक है, AD इज इक्वल टू CE। अब ये AD CE के बराबर क्यों होगा, उस चीज पे गौर करें। AD CE के बराबर है तो क्यों है। चलो, तो यहां पर AD और C में बराबर कैसे करूंगा, देखिए। AD CE पैरेलल है, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। AB मैंने कहा था मैं जरूरत पड़ने पे इनको भी पैरेलल कर दूंगा, तो AB CD के पैरेलल है, ये भी दिया है। अरे भैया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ABECD एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि इसमें AE पैरेलल है CD के। जरूरत पड़ने में मैंने आपसे कहा था मैं AE भी ले लूंगा, तो AE पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है CE के, AE पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है CE के, इसलिए AECD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं और AD इक्वल टू CE कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि वो अपने को फायदा देने वाला है। सो सिंस AD is parallel to CE, also AE is parallel to CD. Why? Since AB is parallel to CD is given. और ADCE के पैरेलल है, ये कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। अपन ने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन जरूर लिख दें वहां पे, अगर आपको हिंट नहीं दी गई है, हिंट देंगे भी नहीं आपको। तो हम कह सकते हैं टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। सो AECD इज ए पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। इससे ये फायदा होता है कि ये अपोजिट साइड्स अब जो पैरेलल थी वो बराबर भी है। मतलब AE बराबर है CD के और AD बराबर है CE के। तो वी कैन से कि देयरफॉर CE इज इक्वल टू AD, CE इक्वल टू AD। वैसे AE और CD भी बराबर है, लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है अभी। चलो, ये कर दिया अपन ने बराबर। अब अपन लेंगे BC और CE को। अब आप देखिए BC और CE को, क्योंकि CE AD के बराबर है, लेकिन AD तो BC के बराबर है, गिवन है। सो BC जो है AD के बराबर है, ये गिवन है। देखो आप, गिवन है कि नहीं, AD इक्वल टू BC, तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD BC के बराबर है, AD CE के बराबर है, AD CE के बराबर है, AD BC के बराबर है, तो CE और BC क्या होंगी, एक दूसरे में बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर CE इज इक्वल टू BC। अब फिगर पे चलते हैं अपन जल्दी से। तो CE BC के बराबर है, CE BC के बराबर है, मतलब ये बराबर है। अगर CE BC के बराबर है
और ये एक ही ट्रायंगल में आ रही हैं, तो हम ये क्या कहेंगे, अगर ये एक ही ट्रायंगल में आ रही हैं, कौन सा ट्रायंगल है वो, BEC, ये वाला ट्रायंगल। इसमें दोनों साइड्स एक ही ट्रायंगल की हैं और दोनों बराबर हैं, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर आएंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि यस, सिंस BC is equal to BC, therefore angle E is equal to angle CBE। देखो E तो एक ही है, लेकिन CBE अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसको पूरा नाम लिखना आप, ठीक है, इज इक्वल टू CB। फिर आप यहां पर रीजन भी लिख देना, वाई, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ट्रायंगल्स में, ठीक है, ये सिर्फ एक ही कॉमन ट्रायंगल में होता है। अब भैया अगर ये बराबर कर दिया अपन ने, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब ध्यान से देखना, हमको प्रूव करना था A इक्वल टू B, ठीक है, A और B बराबर है, तो A और B जो बराबर दिया है, तो A ये वाला, लेकिन B मतलब ABC, B मतलब EBC नहीं, क्योंकि आपको तो कंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था ना फिगर में, आपने तो किया हुआ है, तो EBC नहीं ABC। तो ये गलत क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC। ये प्रॉपर नाम देना चाहिए था इनको, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रूव कर पाते, आप समझ पाते ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो अगर भाई साहब ये एंगल A जो है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, ये वाला एंगल, ठीक है, फिर ये वाला एंगल E। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम की और ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। CBE है ना, CBE ये वाला एंगल CBE बराबर है CEB के, ठीक है, मतलब इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं कि एंगल A प्लस एंगल CEB प्लस एंगल CEB क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल CEB नहीं, सॉरी CBE इज 180 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, सेम साइड पर भी नहीं है, सेम साइड पर है लेकिन बाहर की तरफ हमारे पास मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ये BC एक ट्रांसवर्सल की तरह है। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल CBE इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल भी ABC वाला है, तो भैया एंगल A प्लस एंगल CBE 180 डिग्री है, एंगल B प्लस एंगल CBE भी 180 डिग्री है, तो CBE 180 क्रॉस हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कर दिया प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहां पर मैंने ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन लगाई है कि BC अगर ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर जो एंगल्स आ रहे हैं सेम साइड पर, जो सेम साइड पर होते हैं एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल CBE का सम 180 डिग्री है। ऑल्सो ये वाला एंगल क्यों है, ये लीनियर पेयर है, ये सेकंड वाला है लीनियर पेयर। एंगल B ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल, CBE एंगल B मतलब ABC, तो ABC ये पूरा का पूरा चंदा मामा क्या होगा, चंदा मामा होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एंगल दिख रहा है 180 डिग्री है, तो एंगल A हो गया एंगल B के बराबर। क्लियर है। अब अपन एक काम करते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल D कर देते हैं। चलो, तो एंगल C और एंगल D प्रूव करने के लिए, यानी एंगल C का मतलब ये है, फिर से क्वेश्चन को इस तरीके से होना चाहिए, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC। क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले एंगल्स बराबर करना है हमको। तो इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेपेजियम की या एक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी या फिर एक ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, देखो सिंपल है, ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, उससे काम बन जाएगा आपका। तो एंगल AE ये पूरी पैरेलल है, CD पूरी पैरेलल है, तो AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। AD अगर ट्रांसवर्सल है तो
एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर एंगल सी का मतलब बीसीई भी हो सकता है। तो ये क्यों होगा? बिकॉज दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 180 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, या फिर मैं इसको एंगल बी लिख लेता हूं, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए। तो एंगल बी प्लस एंगल डी। अब भैया अभी के अभी आपने प्रूफ किया है कि एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है, पहले में प्रूफ किया है। तो अगर ये बराबर है तो बराबर को माइनस कर दो, तो एंगल डी हमारे पास क्या बच रहा है? एंगल सी के बराबर। सॉरी, ये कितना है? एंगल सी है। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है? एंगल सी के बराबर। तो हम लोग कहेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये अपना प्रूफ हो गया कौन सा? ये अपना प्रूफ हो गया सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो थर्ड वाले में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। अब जो तो ट्रायंगल्स दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं हमको? एबीसी और बीएडी। एबीसी और बीएडी। तो एबीसी और बीएडी को प्रूव करने के लिए आपको मैं सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एबीसी और बीएडी के लिए मैं 3 कंडीशन बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले एबीसी, ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायगोनल एबीसी एंड बीएडी बीएडी। ये तो मैं आपको करवा चुका हूं, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था, है ना, कल के लेक्चर में करवाया है ये। तो जब सेम बेस पर बन रहे हैं तो कौन सा बेस है? ए बी बराबर है ए बी के, ए बी बराबर है ए बी के, ये एक सेम बेस है। एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ये इस तरीके से देखें, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एंगल डी बी ए यानी ये वाला एंगल, ठीक है। अब सी बी ए मानी ये पूरा एंगल बन रहा है। तो इसको इस तरीके से देखें कि ये कॉमन एंगल किस तरीके से आ रहा है, बताता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, सॉरी ये वाला एंगल ले लें जो अपन ने पहले में किया है। पहले में अपन ने क्या किया है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये कर रखा है अपन ने। तो एंगल ए किस में आ रहा है? एंगल ए आ रहा है डी ए बी में, इस वाले ट्रायंगल में। और एंगल बी किस में आ रहा है? एंगल ए बी सी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, और ए डी बी सी के बराबर है, ये गिवन है पहले से ही, ए डी बी सी के बराबर है। तो 3 चीज चाहिए थी, तीनों चीज मिल गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चीज कौन कौन सी है इसके लिए? इसके लिए 3 चीज रहेंगी आपकी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है आपको। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और फिर ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है। तो क्योंकि ये कॉमन है तो ये वाली साइड है, ये वाली एंगल है, ये वाली एस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस बाय एस एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर आपको प्रूव करना है डायगोनल एसी जो है वो डायगोनल बीडी के बराबर है। अगर डायगोनल एसी और बीडी बिल्कुल हो जाएंगे किससे? बाय सीपीसीटी। अगर आपने थर्ड में प्रूव कर दिया है तो फोर्थ में आप कह सकते हो कि बाय सीपीसीटी बराबर है, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके? ट्रायंगल एबीसी और बीएडी के। बस हो गया प्रूफ, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, पूरी एनसीईआरटी हम लोगों ने क्वाड्रेटल की खत्म कर दी।